नमस्कार, आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन ने विश्व के वन संसाधनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रदर्शित की है। सेकंड है, वर्ल्ड्स मोस्ट सर्विलिएट सिटीज़ की सूची में हैदराबाद दुनिया में 16वें नंबर पर आया है। थर्ड है, भारत के शौर्य का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। फोर्थ है, विश्व की पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने संचालन कर लिया है। फिफ्थ है, मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129 रैंकिंग प्राप्त हुई है। सिक्स्थ है, भारत ने उत्तर कोरिया की मेडिकल सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है। सेवेंथ है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। एट्थ है, ग्वालियर चंबल में केंद्र सरकार ने बिहड़ के इलाकों को खेती लायक बनाने की योजना तैयार की है। नाइन्थ है, केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 3 साल की अवधि के लिए जल मार्ग उपयोग शुल्क पर शुल्क माफ़ कर दिया है। 10th है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया है। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, वैश्विक वन संसाधन 2020 के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है। वर्ष 2015 से 20 में वनों की कटाई की दर 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो कि वर्ष 2010 से 15 में 12 मिलियन हेक्टेयर थी। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2010 से 20 के दौरान एशिया में वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसके पश्चात ओशिनिया और यूरोप का स्थान है। सेकंड है, हैदराबाद को दुनिया के शीर्ष 20 ऐसे शहरों की सूची में 16वें नंबर पर रखा गया है, जो कैमरे के जरिए निगरानी में अव्वल है। यहाँ 1 करोड़ लोगों की आबादी पर 3 लाख कैमरों के जरिए निगरानी होती है। सूची में तीसरे स्थान पर आने वाले लंदन और 16वें नंबर के हैदराबाद के अलावा इस सूची में चीन के बाहर का कोई अन्य शहर नहीं है। 1000 लोगों के लिए 119.57 कैमरों के साथ ताइयुआन पहले नंबर पर है। थर्ड है, भारत के शौर्य का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। साल 199 में पाकिस्तान से 60 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के कई जाबाज शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य के बूते पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले 527 वीर सैनिकों की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस विजय दिवस पर भारत भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फोर्थ है, विश्व की पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने संचालन कर लिया है। ये सुरंग इतनी ऊंची है कि ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे होने के बावजूद इसमें डबल डेकर फ्रेट ट्रेन रैक पर दौड़ सकेगी। यह रेल टनल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का हिस्सा है। यह विश्व की पहली ऐसी टनल है जिसमें मालगाड़ियों के लिए दोहरी रेलवे लाइन बिछाई गई है। यह सुरंग इतनी चौड़ी है कि भीतर के डबल डेकर की 2 मालगाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। फिफ्थ है, मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129वीं रैंक हासिल हुई है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 Mbps रही, जबकि औसत अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps रही। साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, चीन, कतर जैसे देश मोबाइल स्पेस में ग्लोबल स्पीड टेस्ट इंडेक्स में टॉप पर रहे। सिक्स्थ है, हमारे देश ने नॉर्थ कोरिया को $10 लाख की मेडिकल सहायता भेजी है। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिले अनुरोध के बाद किया गया है। भारत ने टीबी की दवा के रूप में $10 लाख की मानवीय सहायता दी है। दवाओं की खेप उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी ने WHO के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में देश के अधिकारियों को सौंपी है। सेवेंथ है, गुजरात के आणंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के परिसर में सरकार की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए कहा है कि इससे घरेलू और वैश्विक बाजारों में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित होंगे और किसानों को भी अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिल सकेंगे। एट्थ है, केंद्र सरकार विश्व बैंक की मदद से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के बड़े बिहड़ इलाके को खेती लायक ज़मीन में बदलने की योजना तैयार कर रही है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस परियोजना से सिर्फ कृषि विकास और पर्यावरण सुधार में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे इलाके का विकास हो सकेगा। 9th है, अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाज़ों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर लागू था। इस छूट के 2022-23 तक अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात परिवहन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन करने का अनुमान है। 10th है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2020 को 160वां आयकर दिवस मनाया है। आयकर दिवस से पहले के सप्ताह में देश भर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसमें विभागीय प्रकाशन, ई जर्नल, पब्लिसिटी किट इत्यादि शामिल हैं। 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।